Yes, beta, how are you all? I hope that you all are fine and safe. I welcome you all on Suraj Education Group. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. In our video, we will learn about how to prepare the revaluation account, partners capital account when the topic is adjustments of the capital. ओके सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन भी हो सकती है और नहीं गिवन हो सकती, तो हमें ये देखना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से 8 मार्क्स के बोर्ड में. ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. सी Charu and Harsha were the partners in a firm in a profit sharing ratio 3:2. Now you can see Charu and Harsha were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2 on 1 April 2014, and on 1 April 2014 their balance sheet were given as follows: cash 6,000, debtors 15,000, investment 20,000, plant 14,000, land and building 38,000, creditors 17, general reserve 4. तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम बांट देते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि कोई आपकी ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका इन्वेस्टमेंट के प्राइस डाउन हो रहे हों या कोई आपको वर्कमैन को क्लेम देना हो. फिर आप एडजस्टमेंट्स में देखिए कि 1/4 शेयर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए आया है पार्टनर न्यू, और 20,000 कैपिटल, 4,000 गुडविल का. सभी डेटर्स अच्छे हैं, तो आपने जो ये प्रोविज़न बनाया हुआ है यहाँ पे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया. अब आपके डेटर्स का मनी पैसा डूबेगा नहीं, तो आप इसे रिवैल्यूएशन के कहाँ लिख देंगे, बाय प्रोविज़न को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप इसे लिख देंगे. ओके देन आपका आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15. अब आप यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20, लेकिन अब मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15. 20 से 15 हो गई है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 5,000 से कम हो गई है. यहाँ आपका रिज़र्व बना हुआ है, तो अगर आप 11 में से 5,000 लेस कर दोगे तो आपका बचा 6. तो ये 6 आपका कहाँ बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट आप इसे कर देंगे. ठीक है, और बैलेंस शीट में प्लांट कितने का लिखेंगे आप, 15,000 का लिखेंगे. ठीक है, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा. आगे लाइबिलिटी आपके वर्कमैन की दे रखी है 6,000, यहाँ आपने फंड भी दे रखा है 9,000, तो 9 में से 6 देने के बाद में जो बचा हुआ 3 है वो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में. तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे बेटा ऐसे क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट. अभी इस क्वेश्चन में आपसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछी है. इन्होंने एक जो नया पॉइंट हमें सीखना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली. चारू और हर्षा की कैपिटल वैशाली के हिसाब से कैलकुलेट करनी है. तो देखते हैं कंप्लीट सम कैसे करना है. सबसे पहले आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन में आपका सिर्फ फ़ायदा हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का 2,000, और आप ये चारू में और हर्षा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में. प्रॉफिट हो गया ये आपका. ओके देन आपको बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, क्या क्या लिख दोगे, चारू हर्षा वैशाली, चारू हर्षा वैशाली. तो सबसे पहले क्या आएंगे, बैलेंस, ये 30,000 यहाँ आ जाएगा, 20,000 हर्षा में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद में आप ये जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे. फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9 था, और 9 में से 6 आपने क्लेम दे दिया, तो 3,000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 11 था, और इन्वेस्टमेंट के प्राइस 5 से कम हुए थे, तो 6,000 आपका यहाँ आ जाएगा. यानी कि आपने क्या देखा, पार्टनर के क्रेडिट में क्या क्या आप लिख रहे हैं, उनका बैलेंस. फिर आपने क्या बांटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड. ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड. और क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल आ रहा है, तो बाय बैंक कितनी रुपीज़ वो लेकर आ रहा है, कैपिटल 20. ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे, सारा टोटलिंग करेंगे. अब यहाँ पे बोला है कि चारू और हर्षा की जो कैपिटल है वो वैशाली की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए ओपनिंग करंट अकाउंट करके. तो आप सारा का सारा टोटल निकाल लेंगे कि आपकी कैपिटल कितनी आ रही है चारू हर्षा की, और होनी कितनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे आपकी वैशाली की कैपिटल है 20, वैशाली का शेयर जो है वो 20 है, तो 20 का रिवर्स कर देना 4/1, तो आपकी हो गई टोटल कैपिटल बेटा 80. आप इस 80 को न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, और आपका पार्टनर है चारू और हर्षा और वैशाली, इन तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इनकी कैपिटल्स. जो कैपिटल आनी चाहिए उनको, जो आपके भी अकाउंट में आई थी, उनको कंपेयर करोगे, और बाय
चारूज करंट और बाय हर्षाज करंट करके एंट्री पूरी कर देंगे। आई हैव गिवन द सॉल्यूशन ऑल्सो, यू विल सी इट। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। Bad debts amounting to 1500 are given, balance sheet is given, bad debts given amounting to 1500, यहाँ 1000 है तो 500 से आपके बैड डेट्स बढ़ गए, यानी कि डेबिट करोगे। स्टॉक जो है वो 8000 रुपीज़ का ले गया है पार्टनर, यहाँ पे स्टॉक 10 का है तो ये भी 2000 आप क्या करोगे, डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन में। यहाँ पे 500 डेबिट हुआ था। रिमेनिंग स्टॉक वॉज 2500। ये आप एक बार दोबारा देखिए, स्टॉक का स्टॉक रुपीज़ 8000, 10 में से 8 का स्टॉक आभा लेके गया है और बाकी 2500, तो ये तो एप्रीशिएट हो गई वैल्यू। तो जब आप रिवैल्यूएशन बनाओगे तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, एप्रीशिएट हो गई 500 से। प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड 32, प्लांट एंड मशीनरी 60 की थी, 32 तो डिक्रीज़ हो गई है। और गुडविल का आप वैल्यूएशन करोगे तो इसने वैल्यूएशन करके दे रखा है 20000। आप चित्रा का शेयर निकाल लोगे, चित्रा का शेयर हो गया 1/4, तो चित्रा कितनी गुडविल लेकर आएगी, 5000। ठीक है, रिवैल्यूएशन बनाना है पार्टनर कैपिटल, लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट है कि चित्रा विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब चित्रा की कैपिटल उन्होंने नहीं दी है, तो आप क्या करोगे बेटा, रिवैल्यूएशन जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लोगे। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो आप यहाँ पे जो आपकी बैलेंस CD करके जो कैपिटल आएंगी दोनों पार्टनर की, उन दोनों को प्लस करोगे, जो पार्टनर हैं दोनों की प्लस करोगे। प्लस करने के बाद में जैसे कि सपोज़ इन दोनों की कैपिटल जो भी आती है आपकी, आभा की कैपिटल जो आपकी एडजस्टमेंट की आएगी, बीने की आएगी, उसे आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद में उसका आप रिवर्स करोगे। ठीक है, अब इनका शेयर हम देख लेते हैं कितना है। ये 1/4 शेयर के लिए आई थी चित्रा, तो यानी कि चित्रा का 1/4 है तो उन दोनों का कितना था, 3/4। तो A और B की प्लस करके कैपिटल आपको 4/3 करना है, और 4/3 में 1/4 करना है, क्योंकि 1/4 आपकी चित्रा की है। 4/3 करके टोटल आ गया, टोटल में 1/4 आपकी चित्रा की कैपिटल आ गई। इस तरह से आप फिर बाय बैंक करके लिख देंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, आप पहले इसे सॉल्व करके देखना। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करना। ओके, थैंक यू सो मच।